नमस्कार, मैं दीपक शर्मा MITRC कॉलेज अलवर से माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा है आपको सारा कंटेंट मिलेगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अरिथमेटिक ग्रुप, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, अरिथमेटिक ग्रुप्स पे। तो अरिथमेटिक ग्रुप मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, जैसे 8 बिट एडिशन, 16 बिट एडिशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, 8 बिट सब्ट्रैक्शन, BCD एडिशन। इन ऑपरेशंस को हम अरिथमेटिक ग्रुप में कैटेगरी में डालते हैं। क्लियर है? अब जैसे हम देखते हैं 8 बिट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 8 बिट एडिशन। ठीक है, अब 8 बिट एडिशन करने के बहुत तरीके हैं, अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स में। तो हम देखते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कोई भी 8 बिट का एडिशन होगा वो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर के साथ ही होगा, ये जरूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आता है एक्यूमुलेटर प्लस 8 बिट डाटा, मतलब जो पहला नंबर है वो तो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ये तो है ही, बाय डिफॉल्ट है। जो दूसरा नंबर है वो खुद 8 बिट डाटा आ रहा है, वो किसी रजिस्टर में स्टोर नहीं है, वो किसी मेमोरी में स्टोर नहीं है, वो खुद चल के आ रहा है। तो इस वजह से इसका एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। अब हम देखते हैं MVI A05, सबसे पहले एक्यूमुलेटर में डाटा डालें तो MVI A05, तो बिफोर एग्जीक्यूशन 0 था, पर आफ्टर एग्जीक्यूशन ये कितना हो गया? 05 हो गया। ठीक है, इसका सिंटेक्स देखो, ADI 8 बिट डाटा ऐड करने का जो सिंटेक्स है ADI 8 बिट डाटा। AD का मतलब ऐड, और इमीडिएट डाटा को ऐड कर दो, किससे? एक्यूमुलेटर के साथ। तो A में क्या पड़ा हुआ है? 5, डाटा खुद चल के आया तो 4, तो ADI का मतलब ऐड, और क्या? I का मतलब इमीडिएट डाटा को ऐड कर दो एक्यूमुलेटर से। तो A बराबर क्या हो गया? A प्लस 4, तो क्या हो गया? 9, और ये 9 हमें देखो यहाँ पे दिख गया, राइट है, ये हमें यहाँ पे भी दिख रहा है सिमुलेटर पे, राइट। नेक्स्ट, अब 8 बिट एडिशन हम करना चाहते हैं, पर हम कैरी हमने कंसीडर नहीं करी थी, कैरी हमने कंसीडर नहीं करी। मान लो आप नंबर जोड़ते जा रहे हो और कैरी जनरेट हो गई, तो क्या करोगे? तो कैरी को कंसीडर कराना है तो सबसे पहले पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में रहेगा, तो एक्यूमुलेटर में आ गया। नंबर खुद चल के आ रहा है तो 8 बिट डेटा हो गया। कैरी अगर ले रहे हो आप तो कैरी भी हो गई, तो अब हो गया ADI की जगह क्या हो गया? अब ACI इंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब देखिए, पहले हमने कैरी को सेट कर दिया STC, राइट, STC, फिर MVI A में हमने क्या डाला? 5, तो STC होते ही कैरी जो थी 0 वो क्या हो गई? 1, कैरी सेट हो गई। फिर A में हमने क्या डाल दिया? 5, A में हमने डाल दिया 5 डाल दिया। क्लियर है? फिर हमने देखा ACI, मतलब कैरी के साथ 5 और 4 को जोड़ दो, तो 5 और 4 9 प्लस कैरी 1 10 हो गया। 0 A हमारा जो है वो रिजल्ट आ गया, जो कि हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट 8 बिट एडिशन, पर अब की बार हमारा नंबर खुद चल के नहीं आ रहा, वो किसी रजिस्टर में स्टोर है। तो हमने क्या बोला? इंस्ट्रक्शन का नाम दे गया ऐड, और उस रजिस्टर का नाम जिसमें दूसरा नंबर स्टोर है, क्योंकि पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में होता है, तो एक्यूमुलेटर प्लस वो वाला जिसमें रजिस्टर में नंबर स्टोर है, दूसरा नंबर वो। तो इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? ऐड और रजिस्टर का नाम, जैसे ऐड B, ऐड C, ऐड H, ऐड D, ऐड E, ऐसे हो सकता है। तो A में हमने डाल दिया 5, B में हमने डाल दिया 4। पहले 4 खुद चल के आ रहा था, अब की बार B में पड़ा हुआ है, और ऐड B लिखते क्या हो गया? 5 प्लस 4 9। ठीक है, समझ आ गया? ये नहीं आया? और ये देखिए 9 इधर आ गया। क्लियर है? कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा? रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर डिफाइंड है, यहाँ पे रजिस्टर डिफाइंड है। जब I था तो इमीडिएट था। ठीक है, नेक्स्ट, अब वापस रजिस्टर के साथ कर रहे हो पर कैरी कंसीडर नहीं करी थी, अब की बार हम कैरी कंसीडर कराएंगे। तो एक्यूमुलेटर, दूसरा नंबर किसमें है? रजिस्टर में, और फिर एक कैरी। तो अब हो गया ADC रजिस्टर का नाम, ADC और रजिस्टर का नाम। तो ADC का मतलब ऐड विद कैरी, और रजिस्टर का नाम जैसे B हो गया, C हो गया, H हो गया, D हो गया। तो A में क्या डेटा है? 5, B में क्या है? 4, कैरी को हमने सेट कराया तो कैरी क्या हो गई? 1, तो 5 और 4 9, 9 प्लस 1 10। तो देखो आपका जो ऑपरेशन है उसमें 10 आ गया। पहले एक्यूमुलेटर में 0 था, पर जैसे एडिशन हुआ तो क्या हो गया? 10 हो गया, क्योंकि रिजल्ट एट टाइम स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में, किसी भी मतलब 8 बिट एडिशन का। अब आता है अगर हमारा डेटा मेमोरी में पड़ा हो, डाटा हमारा अभी किसी रजिस्टर में नहीं पड़ा, मेमोरी में पड़ा है,
तो मेमोरी पॉइंटर यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो मेमोरी पॉइंटर बताओ क्या है मेमोरी पॉइंटर। तो हमारा मान लो डेटा पड़ा हुआ है 2050 पे, तो इसको पहले मेमोरी पॉइंटर बनाते हैं। मेमोरी पॉइंटर बनाने के लिए हमने लिखा LXI HL, तो HL में क्या आ गया 20 और 50। अब ये 20 और 50 मेमोरी का काम कर रहा है। फिर हमने A में डाला 5 जो कि पहला नंबर है, तो A में 5 डालते हैं, हमारा देखो नंबर क्या हो गया, A में 5 आ गया, ठीक है। और 2050 पे डेटा क्या पड़ा हुआ है 8। अब हमने लिख दिया एड M, मतलब मेमोरी जो इसको पॉइंट आउट कर रही है उस पे जो एड्रेस वो डाटा पड़ा हुआ है उसको जोड़ दो, तो A प्लस M। अब M क्या है, M 2050 है और 2050 पे क्या रखा हुआ है 8, तो 8 प्लस 4 कितने हो गए 12। 12 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं 0D। ओके, तो देखिए 0D आ गया, राइट है। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं कैरी के साथ करें, तो कैरी में भी वही सेम इंस्ट्रक्शंस होंगे, बस ऐड की जगह क्या आ जाएगा ADC, क्योंकि अब की बार हम कैरी को भी कंसीडर करा रहे हैं, मतलब एक्यूमुलेटर प्लस कंटेंट ऑफ मेमोरी प्लस कैरी, ठीक है, प्लस कैरी। तो एक्यूमुलेटर पे ले क्या था 0, जैसे हमने MVI A 5 लिखा तो 5 हो गया। मेमोरी पॉइंटर क्या है, तो पहले पॉइंटर बताना पड़ेगा। हर टाइम मेमोरी पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए LXI H लेते हैं हम, तो LXI H में क्या आ गया, पहले 2050 आ गया, फिर ADC M, तो ADC M लिखते मतलब मेमोरी जिसको पॉइंट आउट कर रही है, किसको पॉइंट आउट कर रही है 2050 को। इस पे क्या पड़ा हुआ है 8 को किससे जोड़ दो 5 से, और फिर कैरी ओवर ले लो, तो 8 और 5 13 और 1 14, 14 को हम क्या कहते हैं 0 ही। क्लियर हो गई बात, जो देखो 0 ही आ गया, क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्या, अगर हमें 16 बिट का नंबर डायरेक्ट जोड़ना है 16 बिट का, अभी तक तो 8 बिट के जोड़े हैं, अब 16 बिट का जोड़ना है, तो पहला नंबर किस में है HL में, दूसरा नंबर हमारा किस में है रजिस्टर पेयर में। रजिस्टर पेयर कोई सा भी ले सकते हो D या E, दूसरा नंबर जो 16 बिट का होगा, जैसे H है, पहला नंबर जो 16 बिट का है वो H में है, तो 9 और 8, ये दिख रहे हैं 9 और 8, और दूसरा नंबर हमारा D और E में है। आप B C भी ले सकते हो, D और E में है, तो दूसरा नंबर हमने D और E में ले लिया 05 और 04। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो डैड D लिखना है, डैड H नहीं लिखना है, डैड D। आप डैड H लिख सकते हो पर वो H से जोड़ देगा। डैड D का मतलब क्या है कि D और E में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको HL के साथ जोड़ दो, D और E में जो पड़ा हुआ है, तो ये 16 बिट का एडिशन हो गया 0E और 0C, हमारा आ गया देखो 0E और 0C HL में आ गया। आंसर जो आएगा वो HL में आएगा, आपके बार एक्यूमुलेटर में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये 16 बिट का एडिशन था। 16 बिट को एडिशन को करने के दूसरे तरीके भी किए हैं, तोड़ के, पहले 8 बिट का करा फिर 8 बिट का करा, वो तरीका भी आपके पास में है, ठीक है। पर ये डायरेक्ट 16 बिट का एडिशन करने का सीधा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, 8 बिट का सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, तो जैसे एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन है। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है, सबसे पहले आता है हमारा जैसे बोरो लेना है, तो पहला नंबर हमारा किस में स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में, दूसरा नंबर हमारा किस में स्टोर होगा डायरेक्ट आ रहा, खुद ही आ रहा डाटा चल के, और बोरो लगा रखा है, तो इंस्ट्रक्शन होगा SBI। क्या है इंस्ट्रक्शन SBI 8 बिट डाटा, मतलब एक्यूमुलेटर के साथ जो दूसरा नंबर है जो खुद चल के आया है उसको माइनस कर दो, तो SBI 13H, तो एक्यूमुलेटर में 44 पड़ा हुआ है, तो ये 44 देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, और 13 खुद चल के आया है, तो 44 में से 13 घटाया तो आ गया आंसर 31H, तो 31H हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब की बार हम बोरो नहीं ले रहे, हम सीधे बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हैं, तो पहला नंबर तो किस में पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटर में, और दूसरा नंबर किस में पड़ा हुआ है डायरेक्ट खुद चल के आ रहा है, इसलिए कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। तो पहले एक्यूमुलेटर में हमने क्या डाला 5, दूसरा नंबर जो है हमारा वो खुद चल के आया है तो 3 है, तो 5 में से 3 गए तो आंसर कितना आएगा 2, तो 2 हमें एक्यूमुलेटर में मिल गया। अब क्यों यार नंबर खुद चल के आया है, ठीक है, इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। अगर हमारा वो नंबर जो दूसरा नंबर है वो किसी रजिस्टर में स्टोर है तो कौन सा एड्रेसिंग मोड बन जाता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बन जाता है। देखिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बन गया, तो हमारा अब सिंटेक्स क्या होगा सब का मतलब सब्ट्रैक्ट और रजिस्टर। अब रजिस्टर में जो पड़ा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किससे एक्यूमुलेटर से, बाय डिफॉल्ट तो एक्यूमुलेटर ही है, तो एक्यूमुलेटर में से उस रजिस्टर में पड़े हुए डाटा को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सबसे पहले रजिस्टर में डाटा डालें, तो एक्यूमुलेटर में डाटा डाला 5, रजिस्टर में डाटा डाला 4, अब लिख दिया सब 5। अगर ये इमीडिएट होता तो सब 4 लिखते, पर हमें डाटा अब चल के नहीं आ रहा, डाटा रजिस्टर में है, कौन से रजिस्टर में है बी में, तो सब
बी, मतलब 5 में से 4 घटा दो तो हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब हमारा है 8 बिट जो मैंने बताया था कैरी है, और फिर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन। क्या होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन? इंक्रीमेंट का मतलब एक नंबर बढ़ोतरी कर दो। अब मतलब देखो कायदे से क्या है, एक नंबर बढ़ोतरी हम एडिशन करा के भी कर सकते थे, जैसे एक एक्यूमुलेटर में पहला नंबर ले लिया और इमीडिएट 1 ऐड करा दिया, या यूं कह दो एक को किसी रजिस्टर में स्टोर कर लिया। पर ये इंस्ट्रक्शन क्या है, जगह कम घेरेगा, ये इंस्ट्रक्शन जगह कम घेरेगा। तो इंक्रीमेंट इन रजिस्टर, इंक्रीमेंट में मतलब एक की बढ़ोतरी, तो रजिस्टर का कंटेंट किससे बढ़ जाएगा, एक से बढ़ जाएगा। जैसे इसका इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, INR और रजिस्टर का नाम जिसमें बढ़ोतरी करनी है, जैसे INR B, INR C। जैसे ए में पहले क्या था 44, आपने लिखा INR A होते ही 44 कितना हो गया, 45 हो गया। फिर आपने लिखा INR B में पहले क्या था 13, अब कितना हो गया 14। बी में देखिए पहले 13 था, अब कितना हो गया 14। देखिए ए में पहले 0 था, फिर MVI A लिखा आपने, MVI A लिखते ही ये आ गया 44। फिर आपने बी में पहले 0 था, फिर बी में कितना हो गया 13। ठीक, फिर आपने INR A करा, INR A होते ही 44 कितना हो गया 45। फिर आपने लिखा INR B, तो बी कितना हो गया हमारा 14, 13 से 14 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली जब इंक्रीमेंट करा तो डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो डिक्रीमेंट में क्या है, डिक्रीमेंट में हमने देखा जो रजिस्टर है उसमें से 1 घट जाएगा। ये काम हम सब्ट्रैक्शन द्वारा भी करा सकते थे, पर उसमें मेमोरी ज्यादा घेरेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। पर ये डिक्रीमेंट रजिस्टर है, ये सिंपल है, हम DCR लिखो, रजिस्टर का नाम लिख दो। ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है आपको, पहले सब्ट्रैक्शन अगर करते तो पहले एक नंबर लेते एक्यूमुलेटर में, दूसरा नंबर लेते रजिस्टर में और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, या एक नंबर लेते एक्यूमुलेटर में, दूसरा नंबर लेते मेमोरी में और फिर रजिस्टर को सब्ट्रैक्ट करते, या एक नंबर लेते एक्यूमुलेटर में और जो 1 है वो सीधे आता तो फिर सब्ट्रैक्ट करते। तो ज्यादा जगह गिर रही है, यहाँ पे लेना क्या पड़ रहा है, एक नंबर लिया रजिस्टर में और लिख दिया DCR और उस रजिस्टर का नाम, तो अपना आप ही उसमें से 1 घट जाएगा। जैसे देखिए एक्यूमुलेटर में पहले क्या था 44, देखो ये रहा। ठीक है, और बी में कितना है 13, और जैसे आपने DCR A लिखा तो 44 कितना हो गया 43, और DCR B लिखा तो 13 कितना हो गया 12। ठीक है, तो ये देखा 43 12। तो ये समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन और डिक्रीमेंट में क्या अंतर है। सब्ट्रैक्शन अगर 1 से करते हो तो ज्यादा जगह घेरेगी, पर डिक्रीमेंट अगर करते हो तो कम जगह घेरेगी, टाइम भी कम लगेगा। फिर अब आता है, अभी तक तो आपने 8 बिट के नंबर को बढ़ाया था, अगर 16 बिट का नंबर बढ़ाना है तो इंस्ट्रक्शन होता है INX। इंस्ट्रक्शन क्या होता है INX। कैसे करेंगे, 16 बिट का नंबर जैसे H और L में स्टोर है, पहले HL में क्या था 0000 और B में क्या था 0000, पर जैसे HL को लिखा तो हो गया 1325 और ये कितना हो गया 02FF। अब INX H का INX H करते 1326 हो गया, और INX B करा तो कितना हो गया 0300। अब कहोगे सर इसमें L क्यों नहीं बढ़ा, तो कंडीशन है, देखो बेटा अगर H है, अगर H रहेगा आउटपुट में और L+1 हो जाएगा, कब तक, जब तक LFF से छोटा है। पर अगर LFF है, नंबर जो स्टोर करा है उसमें FF है, तो H में H+1 हो जाएगा और L00 हो जाएगा। मेरी बात को समझना, देखो यहाँ पे L25 है, ये FF नहीं है ना, तो 25 में 1 बढ़ेगा, H सेम रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए LFF है तो H में बढ़ोतरी हो रही है और FF 00 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप डिक्रीमेंट रजिस्टर पे है, जैसे इंक्रीमेंट करा वैसे अब क्या करेंगे, हम डिक्रीमेंट करेंगे किसके अंदर, रजिस्टर पेयर में। तो वही चीज है, एड्रेस को, ये काम किस में आता है, एड्रेस को बढ़ाने में घटाने में। कहां यूज होगा INX, जैसे आपको हमने एक इंस्ट्रक्शन बताया था कि एक डायरेक्ट एड्रेस से एक्यूमुलेटर में डाटा डाल दो, पर अगर मान लो आपके पास में 1000 एड्रेस है तो 1000 एड्रेस लिखोगे क्या आप, नहीं ना, आप क्या करोगे उस एड्रेस को एक ले लोगे और फिर इसको बढ़ाते जाओगे। राइट है, तो S में हम लिखते हैं LXIH जैसे 1325 और हमने लिख दिया DCSH, तो 1325 का मतलब क्या है, 1325 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा 1324। पर ध्यान रखना अगर ये L00 है तो अब H में से घटेगा, 13 हो जाएगा 12 और L कितना हो जाएगा FF, L कितना हो जाएगा FF, जस्ट उल्टा है। देखिए जैसे इधर देखो आप 0200 में से अगर हम घटाते हैं एक नंबर तो 00 तो बन जाएगा FF
और 02 क्या बन जाएगा 01, 02 क्या बन जाएगा 01 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? इधर बेटा 1 कर लेना, इसे इधर 1 और इधर क्या बन गया डबल एफ बन गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट, डेड और डा। डेड तो हमने 16 बिट एडिशन में पढ़ा था। अब डा क्या काम आता है? डा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो माइक्रो प्रोसेसर में जितना भी डाटा दिखता है सब हेक्साडेसिमल नंबर में दिखता है, पर हमें डेसिमल नंबर देखना है तो डेड काम आएगा। ये है ही बीसीडी के लिए। ये होता क्या है बाइनरी टू बीसीडी। जैसे ए में क्या पढ़ा हुआ था 44, बी में क्या पढ़ा हुआ है 13, दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए था? वो सॉरी, दोनों को हमने क्या करा ऐड कर दिया तो आंसर क्या आना चाहिए था हमारा? 44 और 13 कितने होते हैं हमारी? 57 होने चाहिए। अब हमने क्या कर दिया डा कर दिया। डा करने से बेटा जो भी आंसर आता है, जैसे तो हम क्या करते हैं, इधर देखो 44 और 13 है, ऐड भी है, हमने नंबर लिया है जो 9 और 6 लिया है हमने, वो तो एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। 57 है तो 57 का डा आ जाएगा, मतलब वो बीसीडी नंबर आ जाएगा। जैसे हमने नंबर लिया 9 और 6, 9 और 6 अगर ऐड होते हैं तो आंसर कितना आता है 15, पर 15 को हेक्साडेसिमल में क्या कहते हैं एफ। ठीक है, पर अगर हम डा लिख दें तो डा में आंसर 15 ही लिखा आएगा, डेसिमल नंबर ही लिखा आएगा। 9 और 6 को जोड़ो तो आता है एफ, पर अगर हमने डा लिख दिया तो एफ का जो डेसिमल नंबर है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पे 44 और 13 थे तो 44 और 13 57 होते हैं, पर 57 का अगर हेक्साडेसिमल नंबर देखें तो हमारा कितना आएगा 3, 63 या 48, 39। इधर कितना आएगा 39 आएगा, राइट 39 आएगा। पर 39 अगर हम डा लिख देते तो क्या आ जाता 57 लिखा आ जाता। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? दोबारा कह रहा हूं मैं, जैसे हमने पहला नंबर लिया 44, दूसरा नंबर लिया 13, दोनों को जोड़ा तो आंसर कितना आ रहा है 57। पर 57 की जगह क्या लिखा आएगा वहां पे 39 लिखा आता है नॉर्मली, अगर हम डेसिमल नंबर ले रहे हैं जैसे 44 का डेसिमल। पर हमें अगर डेसिमल नंबर शो कराना है तो डा इंस्ट्रक्शन यूज होता है। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? जैसे 9 और 6 ऐड हुआ, 9 और 6 ऐड हुआ तो 15 आता है, तो 15 की जगह वो शो क्या करता है 0f, पर हमें 15 शो कराना है तो डा लिख दो। क्लियर है? इसको थोड़ा सही कर लेना।